नमस्कार दोस्तों, MLM MT टीवी में स्वागत है आपका। और जैसा कि हमारा प्रयास रहता है कि MLM के बारे में जाने और MLM के बारे में हम चाहते हैं कि नए नए लीडर्स और जो भी कंपनी चला रहे हैं MLM के बारे में वो हम अपने स्टूडियो में बुलाएं और उनके साथ बैठ के बात करें कि MLM आपके लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए या नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। लोगों के अंदर बहुत सारे MLM के प्रति गलत भाव पैदा होता है कि ये एक बिजनेस ऐसा है जिसे लोगों को नहीं करना चाहिए। सर से मिलेंगे और सर हमें बताएंगे। सर का नाम विनोद कश्यप जी है और ये सर हमारे दिल्ली से है। सर अपना परिचय देंगे और सर ही अपने बारे में बताते हैं। हम सर से मिलते हैं। विनोद सर। नमस्कार सुशील जी और सभी देखने वालों को नमस्कार। मेरा नाम विनोद कश्यप है और मैं दिल्ली से हूँ और MLM में जो मेरा एक्सपीरियंस है लगभग 7 से 8 साल का है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा MLM आखिर है क्या। बहुत ही आसान भाषा में कहूँ, आसान शब्दों में बताऊँ कि आप में से किसी ने कभी एक 600 रुपये का नकली नोट देखा है? तो आप सभी का जवाब होगा नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं ये 600 का नकली नोट आपने क्यों नहीं देखा, तो आपका जवाब होगा कि हमने नहीं देखा क्योंकि मार्केट में आया ही नहीं है। और मार्केट में क्यों नहीं आया उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। मार्केट में 600 रुपये का नकली नोट कभी इसलिए नहीं आया क्योंकि मार्केट में 600 का असली नोट भी नहीं है। आसान भाषा में मैं आपको कहना चाहूँगा सर कि जिस चीज़ की असल मार्केट में नहीं है ना, उस चीज़ की नकल भी मार्केट में नहीं आ सकती। MLM बहुत अच्छी इंडस्ट्री है लेकिन कुछ कंपनियों ने इसको गंदा कर दिया है, कुछ लोगों ने इसको गंदा कर दिया है। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ यही है। MLM जब आया था इंडिया में, जब लॉन्च हुआ था तो बहुत ही अच्छे एम के साथ आया था कि वो लोग जो कुछ भी काम कर रहे हैं और उनके पास अगर कुछ समय बचता है, कुछ टाइम बचता है, तो वो अपने बचे हुए समय को यूटिलाइज करें और MLM की किसी भी कंपनी के साथ मिलकर काम कर सकें। ठीक है ना। तो ये हम सर इसमें अपना वो वाला टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं जो हमारे पास वेस्ट होता है, जो हम टीवी देखने में वेस्ट कर देते हैं या बाहर नुक्कड़ पे बैठ के वेस्ट कर देते हैं या फिर मोबाइल देखने में वेस्ट कर देते हैं। तो अगर हमारे पास, हम में से कोई भी हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई औरतें हो सकती हैं, जो घरेलू वाइफ है वो हो सकती है, जो स्टूडेंट है जिनके पास टाइम बचता है वो हो सकते हैं, जो जॉब से अपना टाइम बचा सकते हैं वो भी इस काम को कर सकते हैं। तो इस काम को कैसे किया जा सकता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप पार्ट टाइम में इसको करते हैं तो आप इससे एक अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। जैसे सर मैं सुशील जी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। जब मैंने ये MLM शुरू किया था, मैंने ये सोच के नहीं शुरू किया था कि मैं इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। ठीक है, जैसे कि कुछ कंपनीज या कुछ लीडर ऐसा बता देते हैं ना कि आ जाओगे रात में करोड़पति बन जाओगे, वो चीज़ थोड़ी सी गलत है। वही सर इसके मार्केट को निगेटिव ले जाने के पीछे का रीजन भी यही है। बिल्कुल। तो लोग यही सोच के आते हैं कि आज हम कोई भी कंपनी करेंगे और लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, गाड़ी घोड़ा बंदूक सब होगी हमारे पास। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा MLM को जो मैंने ज्वाइन किया, मेरा जो एक्सपीरियंस था और जो मैंने जिस सोच के साथ ज्वाइन किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सर जैसे हम किसी हाईवे पर जा रहे होते हैं ना फैमिली के साथ, और अगर हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, हाईवे पर जा रहे हैं, तो गाड़ी का अगर एक टायर पंचर हो जाता है, ठीक है, तो हमें कैसा लगता है यार पूरी जर्नी हमारी ख़राब हो गई। ठीक है ना। तो हमने जहाँ डेस्टिनेशन पर पहुँचना था ये करते वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। हमारा मूड सारा ख़राब हो जाता है, फैमिली का मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन सर जैसे ही हमें याद आता है कि हमारी गाड़ी में एक स्टपनी का हमारे पास ऑप्शन है, हम स्टपनी निकालते हैं और गाड़ी का टायर चेंज करते हैं, जो बाकी की बची हुई जर्नी है उसको कंप्लीट करते हैं और फैमिली के साथ उस ट्रिप को एंजॉय करते हैं। तो सर सेम काइंड ऑफ MLM मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग है कि अगर हम जो भी प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं जॉब करता था उस टाइम पे, तो मैं अगर जॉब करता था शाम को मैं 6 बजे वापस आ जाता था ऑफिस से, चाय वाय पीने के बाद 7 बज गए, 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक का टाइम मेरे पास फ्री होता था। अब मैं क्या करता था, या तो सर पूरे टाइम टीवी देखता था या फिर कोई दोस्त आ गया उसके साथ मिल लिया, इधर उधर घूम लिए, ये सब होता था। मोबाइल चला लिया। खैर उस टाइम पे ऐसे मोबाइल भी नहीं थे और ये इंटरनेट वगैरह का ज़माना नहीं था। तो मेरे किसी साथी ने मुझे बताया कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप ना अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। तो उस टाइम पे अच्छाई ये थी कि उसने मुझे नहीं बताया इसमें बहुत सारा पैसा आएगा। तो मैं सर इस इंडस्ट्री में सिर्फ ये सोच के आया था, चलो ठीक है, मुझे कुछ नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और मेरी नॉलेज बढ़ाने का मुझे मौका मिलेगा। तो मैं सिर्फ इसी सोच के साथ आया था और मुझे नहीं पता था कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पैसा भी आ सकता है।
ओके। तो इसमें मुझे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म मिले जहां पर मुझे अपने आप को सुधारने का मौका मिला। जो मेरा टाइम मैं वेस्ट करता था उसको इन्वेस्ट करने का मौका मिला। जैसे आज मैं आपसे मिला, ठीक है, तो हर रोज़ मौका मिलता है नए नए लोगों से मिलने का, उनका एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो उनके एक्सपीरियंस से मैं इतना कुछ सीख जाता हूँ कि पैसे की ज़रूरत ही नहीं रहती। वो उनका जो एक्सपीरियंस है उसी के थ्रू मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ अर्निंग होती रहती है। और अर्निंग इस लेवल तक हो जाती है कि जो भी हम प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं उसको हम एक लेवल पर आके छोड़ने की भी सोच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब देखिए, नेगेटिव हम जितना सोचते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, सर ने एक लाइन में पॉजिटिव कर दिया उस सारे मैटर को। पहला इन्होंने बोला कि ये हम पार्ट टाइम कर सकते हैं, मतलब आपको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नौकरी करते रहो, सुबह 9 से लेकर 7 बजे तक या 6 बजे तक, जो भी आपका ऑफिस टाइमिंग है। उसके बाद जो टाइम अपना मोबाइल में इधर उधर घूमने में या बाजार में बैठने में या स्नूकर में बैठने में जो बिता सकते हैं, उसको सर ने बोला कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए, मेल के जरिए। ये सर ने बोला। अब सर का ये भी कहना है कि अगर हम उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं, सबसे पहले तो सर ने बोला कि यहाँ पे रातों रात इस बिजनेस को में करोड़पति लखपति बनने का कोई वो नहीं है। आप जरूर इस तरह के फर्जी फौजी स्कीम में फंस सकते हैं, लेकिन सर ने बोला कि इसमें बहुत मेहनत की जरूरत होती है और आप पहले पार्ट टाइम से सीखिए ये कैसे किया जाता है। जैसे जैसे धीरे धीरे आपको नॉलेज आ जाएगी, फिर आप उसके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, टाइम बढ़ा सकते हैं। आपका सर ने बोला कि एक बार ऐसा लेवल अभी आपके पास आ जाएगा कि आप अपने जॉब को बीट कर सकते हैं और आप फुल टाइम इसमें दे सकते हैं, मतलब आपके पास इतना से अर्निंग हो सकता है। तो ये जो नॉलेज सर ने दिया ना, बहुत अच्छा दिया कि सर ने उदाहरण के साथ ही बताया कि हमारे पास रोड हाईवे पे कार जा रही है और पंचर हो गया, हमें याद ही नहीं, हमारे पास स्टेप नहीं है। बिल्कुल। जैसे आप समझ लो कि एक बिजनेस में हम जॉब कर रहे हैं, हमारे पे 50,000 की अर्निंग है सैलरी की, और हमें महीने में खत्म हो जाता है, लेकिन एकदम से याद आता है यार एमएलए में मैंने बिजनेस किया था, उसके वजह से 10,000 रुपये आने वाले हैं। वो पैसे आपके भविष्य को फिर चेंज कर देता है, वो आपके काम आ जाता है किसी बीमारी में या किसी बच्चों की पढ़ाई में, किसी भी वजह से। ये इस टाइप प्रॉफिट है। सर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा, मतलब मैं भी इतने दिन से कर रहा हूँ, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था। अच्छा सर, एक मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोगों के बीच जो सोच है वो ये कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पोंजी स्कीम में फंसने से बचे। पोंजी स्कीम क्या होती है और प्रोडक्ट बेस्ड स्कीम क्या होती है, सर इसके बारे में जरा बताया, इसलिए कि जो दर्शक सुनना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं ये पोंजी स्कीम क्या होता है और प्रोडक्ट बेस्ड क्या होता है। तो दोनों में से एक बार डिफ्रेंशिएट करके आप बताइए क्यों हमें पोंजी स्कीम में नहीं जाना चाहिए और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों से ही काम करना चाहिए। थोड़ा सा अगर जानकारी सर आप दे सकते। सुशील जी, मैं बताना चाहूँगा, पोंजी स्कीम बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप रोड पे कहीं निकलते हैं ना और कुछ ठग आपको मिल जाते हैं, वो बोलते हैं 500 का एक नोट दो और मैं 500 के 4 नोट करके आपको दे दूंगा, ठीक है। 1000 का नोट जो चलना बंद हो गया, एक नोट दो, मैं आपको डबल करके दे दूंगा। तो सेम काइंड है पोंजी स्कीम, वही स्कीम्स हैं जो मनी रोटेशन कर रही हैं कि आप हमें 10,000 दो या कोई भी एक अमाउंट दो, हम आपको डबल करके दे देंगे इतने टाइम पीरियड में। तो ऐसा कोई जादू उनके पास भी नहीं होता, कि वो आपकी जो भी पूंजी है उसको डबल करके दे दें, ठीक है। तो बस मैं ये लोगों से कहना चाहूँगा, ऐसी इस तरह की जो भी स्कीम्स आती हैं उनसे बचें, ठीक है। और दूसरा आपने पूछा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या है। प्रोडक्ट बेस्ड मतलब लोग, मतलब दर्शक को या स्टूडेंट को ये बताने के लिए जो भी नया आता है, जी, कौन से मतलब प्लान में जाना चाहिए, कोई पोंजी स्कीम में जाना चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड, कौन सी दोनों अच्छी होती है। आपने तो पोंजी स्कीम बना दिया कि ये फर्जीवाड़ा है। दोस्तों यही सर जो बोल रहे थे कि पोंजी स्कीम होती है, बिल्कुल सही है कि कोई 500 का नोट देके आपको बोले कि मैं कल आपको 1,000 दे दूँगा, यही पोंजी स्कीम। हाँ बिल्कुल। आप इस तरह के किसी प्लान में भरोसा नहीं कीजिए, आपको फेयर वाला काम कीजिए, जहाँ से आपने जैसे आप मेरे फ्लोर में जाते हैं, आपको 100 रुपये का पूजा करना, उस नेटवर्क वाला आपको कोई रिटर्न नहीं देता है, लेकिन जैसे ही वापस आते हैं आप अपने किसी नेटवर्क के जरिए लेते हैं, वो कहता है 100 रुपये का मेरे से खरीद लो प्रोडक्ट, मैं आपको उसमें से 20 रुपये वापस दे दूँगा। वो आपको डायरेक्ट मार्केटिंग का नेटवर्क का एक उदाहरण है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो तो आपके काम आ गया, दूसरा आपने बिल्कुल अपना कुछ कमीशन भी कमा लिया पैसे। बिल्कुल सर, इसमें बस मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे पोंजी स्कीम मैं आपने बता दी बहुत अच्छी तरीके से कि आपको या मुझे या हमारे देखने वालों को किसी भी इस तरह की स्कीम का में नहीं फंसना चाहिए या इस स्कीम का भरोसा नहीं करना चाहिए जिसमें ये कहा जाता है
कि हम इतने पैसे लगा के आपके पास पैसे डबल कर देंगे। दूसरा सर ये था कि प्रोडक्ट बेस में सर सभी को पता है, जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं सब बहुत समझदार हैं, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो इंटरनेट का टाइम है और यूट्यूब पे सारा उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो प्रोडक्ट बेस में सर जैसे नॉर्मल घर के आसपास हमारे कोई दुकानें होती हैं, हमें पता है, मान लीजिए मैं इस शर्ट की बात करूं, ये शर्ट मैंने XYZ जिस भी प्राइस की ली हो, ठीक है, तो जिससे मैंने ली होगी सर उसने, वो मैन्युफैक्चरर नहीं था, ठीक है, वो एक रिटेलर था। तो रिटेलर किसी होलसेलर से लेकर आया होगा, वो होलसेलर किसी मैन्युफैक्चरर से लेकर आया होगा। तो जो कॉस्ट ये मुझे शर्ट का पड़ा, ठीक है ना, वो बनाने वाले ने उतने का नहीं बेचा सर, ठीक है ना, मुझे जितने का पड़ा उसने उतने का बेचा नहीं हुआ, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर ने जिस प्राइस पे बेचा, होलसेलर ने उस प्राइस पे खरीदा, और मैन्युफैक्चरर ने जिस प्राइस पे बनाया था उसने एक नॉमिनल मार्जिन रख कर होलसेलर को बेच दिया। होलसेलर ने फिर अपना मार्जिन रिटेलर को बेच दिया और रिटेलर ने फिर मुझे सेल कर दिया, ठीक है ना। सबने अपना एक मार्जिन रख लिया, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ कंपनियां सर ऐसी हैं कि जो अपने ही कुछ प्रोडक्ट बनवाती हैं और वो डायरेक्ट बिना किसी टीवी में ऐड दिए हुए या बिना किसी प्रमोशन के उन प्रोडक्ट को सेल करती है। और वो जो प्रोडक्ट सेल करते हैं सर वो माउथ पब्लिसिटी से सेल करते हैं, ठीक है ना। तो वो कुछ लोगों को बिना कुछ सैलरी दिए हायर करते हैं, ठीक है, जिनको हम नेटवर्कर बोलते हैं या जिनको हम लीडर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो उन लीडर्स का काम होता है कि वो कुछ नए लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं और बताएं कि अगर इन प्रोडक्ट को सेल करने में वो उनकी हेल्प करते हैं, कंपनी की हेल्प करते हैं, तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट आता है उसमें से कुछ मार्जिन कंपनी सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बेस है सर। तो ये बहुत आसान सी बात है कि पैसे के बदले में अगर कोई पैसा दे रहा है तो कितना दे देगा, वो एक लिमिट के बाद तो वो कंपनी बंद ही होगी और वो कंपनी को भागना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रोडक्ट बेस है, एक तो आपको पैसे के बदले कुछ प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर कल को जी उसका आपको बिल्कुल सर, हाँ, यही आपको पैसे आ जाता है। सर मैं आपसे पूछूं, आपने बहुत अच्छा सर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के बारे में बताया। सर एक बार ना आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि आप कौन सी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और आप क्या देखते हैं और आपका कंपनी कौन से प्रोडक्ट बेस पे है। एक मतलब दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वो भी जाने कि जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी खुद की अपनी कंपनी भी होती है, कई बार लीडर लोग भी होते हैं। तो सर आप प्लीज़ आप अपने आप बताएं कि आप कौन सी कंपनी से जुड़े हैं और क्या क्या प्रोडक्ट। ये बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, और इस सवाल को पूछने के लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। मेरी कंपनी का नाम है बहुतकुछ.com, और सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें कभी आपने शायद ऐसा कभी सुना होगा या देखा होगा किसी के थ्रू कि अभी तक MLM में जितनी भी कंपनी आई हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी कंपनी आई हैं, सभी कंपनियों का कहना ये होता है कि हमारा प्रमोशन करो, हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन करो, हमारे जो प्रोडक्ट है हमारे दिए हुए प्राइस पर सेल करो, ठीक है। तो सर मेरा मानना ये था कि अगर इसमें थोड़ा बहुत भी बदलाव आए ना तो और लोगों को इसका कुछ बेनिफिट मिल सके तो मेरे लिए और लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी सोच के साथ सर हमने बनाया बहुतकुछ.com, जिसमें हम लोगों को बोलते हैं कि हम लोगों का प्रमोशन करेंगे, उनके बिजनेस का प्रमोशन करेंगे। अगर वो किसी सर्विस इंडस्ट्री में, जैसे कोई लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है ना, या कोई ज्योतिषी हैं, उनकी सर्विसेज का प्रमोशन करेंगे, जैसे कोई ड्राई क्लीनर है, ठीक है ना, इस तरह के अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है उनका हम प्रमोशन करेंगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये बताना चाहूँगा सर, बाकी कंपनियों से अलग हमने ये बनाया कि आप हमारी कंपनी के साथ जुड़े, हम आपके बिजनेस का, आपकी सर्विसेज का प्रमोशन करेंगे और आप प्रमोशन करेंगे बहुतकुछ.com का, उसके बदले आपको रेफरल इनकम मिलेगी और बाकी की जुड़ी हुई इनकम भी आपको मिलेंगी जिनका फ़ायदा ले सकते हैं। आपने तो मतलब ऐसा आप मतलब अलग बात है, डायरेक्ट नेटवर्किंग प्लान में सुना हो तो आप अपने लिए तो बिजनेस बना ही रहे हो। कोई वकील आ गया, उनके लिए भी आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उनका भी प्रमोशन करके, डॉक्टर कोई है डॉक्टर का भी, और कोई ड्राई क्लीनर वाला है उसके लिए भी। मतलब आप अपने साथ साथ पूरे समाज का ही भला करने में लगे हुए हो। चलो ठीक है, मेन मुद्दा ये नहीं, हम इस बात पे चर्चा करने के लिए आए कि नेटवर्क मार्केटिंग से में क्यों जुड़ना चाहिए और किस लिए जुड़ना चाहिए। सर ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम शुरू में हम कुछ समय के लिए जाए, फिर हमारा जैसे जैसे शुरू बढ़ा आगे चले जाए। अभी सर ने एक बात नहीं बोली कि मैं दूसरे लोगों के लिए भी प्रोडक्ट, मतलब अपना प्रोडक्ट बेस्ड है ही, दूसरे के लिए भी मतलब प्रोडक्ट
उनका ही बेच सकते हैं। आप उनके साथ जुड़े, उनका प्रमोशन करें, उनका रेफरल इनकम ले, उनका जो बिजनेस होता है उसमें से बिजनेस में भी प्रॉफिट मिलता है। तो बहुत अच्छा सर का बिजनेस प्लान है सर, बहुत अच्छा लगा। मतलब किसी भी न्यू कॉमर्स के तो अच्छा है। मान लो किसी गली में कोई ड्राई क्लीनर वाला रहता है, उसको कोई नहीं जानता है, बिल्कुल, और वो अगर 10 आदमी के बीच में जाकर प्लान करता है कि भैया ये ड्राई क्लीनर वाला इसके यहाँ जाओ, उसको अगर ड्राई क्लीनर वाले को अगर 10 बिजनेस का फायदा हो तो कहीं ना कहीं तो पैसे बदलेगा ही किसी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा मतलब सिस्टम है आप लोगों का। सर आपने अपने बारे में जो बताया और आपने नेटवर्क मार्केटिंग में जितने अच्छे तरह से बताया, हम आशा करेंगे सर आपसे मतलब और भी आपका कोई आगे इंटरव्यू शेड्यूल करें कि जो आपने अच्छी जानकारी दी। लेकिन हम थोड़ा सा बस इतना चाहते हैं कि लोगों के मन में MLM के प्रति गलत धारणा क्यों है सर? इस बात मतलब ये क्वेश्चन छोटा नहीं है। जी जी जी। नेटवर्क मार्केटिंग में अपने देश में इस टाइम कम से कम 6 करोड़ लोग जुड़े हुए डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग से, लेकिन और देशों की अपेक्षा ना, और देशों में 30 से 35% लोग जुड़े हुए हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग से। अपने देश में इसकी लिमिटेशन 1% भी नहीं, और बाकी देशों में इतना सफल है। जितनी MLM कंपनियां हैं सब, कोई अमेरिका की है, कोई जर्मनी की है, कोई स्विट्जरलैंड की है, चाहे कोई US की है, सब विदेशों में अच्छा काम कर रहा है, अच्छा खासा टर्नओवर है। आप सोचो MLM जैसी कंपनी का कितना टर्नओवर है, मतलब इंडिया की किसी बड़ी कंपनी का जो बड़ा से बड़ा अपने आप को कोई उद्योग खान हो उसकी कंपनी का टर्नओवर नहीं है। और ऐसे नजर कितनी कंपनियां एवन पूरे वर्ल्ड में आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स की लाइन लगा के रखा हो, उसने डायरेक्ट में भी है, इनडायरेक्ट में भी है। अब क्या मतलब इनका बिजनेस करने का तरीका कुछ तो बेस्ट होगा। तो आप जैसे कुछ न्यू कमर्स आना चाहे, कोई स्टूडेंट आना चाहे, या कोई मतलब जो चाहता है कि मैं जुड़ूं लेकिन वो गलत भ्रांति की वजह से जुड़ नहीं पाता, सर उसके बारे में आप कुछ बताएं कि क्यों ऐसे उनकी मन के द्वंद्व को शांत किया जाए और उनको लगे कि हम जुड़े। बिल्कुल सर, देखो मैं सुशील जी आपको बताना चाहूँगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, सबसे पहले तो लोगों को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये कुछ गलत चीज़ है। और दूसरा सर ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ सोचने से पहले उनको आके ना एटलीस्ट एक बार चेक करना चाहिए कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है। अगर उनका मन करे, उनको लगे ये ठीक है तो ही करें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई हुई हैं। ऐसा नहीं कि सारी अच्छी हैं और सारी खराब हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हम मार्केट में कुछ भी सामान खरीदने चाहते हैं तो किसी एक शॉप पर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं हम उसी शॉप से खरीद लेते हैं। कभी भी हो सकता है सर। अगर हमें क्वालिटी पसंद नहीं आई है, हमें प्राइस पसंद नहीं आया तो हम वहाँ से नहीं लेते, अगली दुकान पर चले जाते हैं। उसी तरीके से सर नेटवर्क मार्केटिंग की जो बहुत सारी कंपनियाँ आई हुई है ना, हमें ये देखना है हमारे लिए कौन सी सही है। हो सकता है जो मेरे लिए सही हो वो आपके लिए सही ना हो, जो आपके लिए सही हो मेरे लिए नहीं सही हो। ठीक है, तो सर लोगों को ये जज कैसे करना है, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो सर, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है या कोई हाउसवाइफ है या कोई ऐसा पर्सन है जो रिटायर हो चुका है, या फिर जैसे मैं अपना ही बताऊं, जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था कि शाम को मेरे पास 3-4 घंटे का टाइम होता था। ठीक है, तो सर लोगों को ये देखना चाहिए कि कोई भी कंपनी ज्वाइन करने में हमारा जा क्या रहा है। सबसे जरूरी बात ये, ठीक है ना, कैश में ही, अगर कैश में बात करूं तो हमारा कैश में क्या जा रहा है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कैश में कुछ जा भी रहा है, मान लीजिए कोई 1000 रुपये ले रहा है तो 1000 रुपये के बदले हमें दे क्या रहा है। ठीक है ना, हो सकता है वो 1000 के बदले आपको 1000 के ही प्रोडक्ट दे रहे हो। ठीक है, अगर 1000 के बदले 1000 रुपये के आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं और प्रोडक्ट वो मिल रहे हैं जो आपकी डेली नीड में कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर इस तरह के कोई प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो आप ये सोचोगे ना 1000 रुपये मैंने दिए और 1000 रुपये के बदले मुझे प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है ना, तो सेम क्या हुआ, कंपनी का और आपका लेना देना खत्म हो गया। लेकिन अगर उसके बदले कंपनी आपको कुछ और प्लेटफॉर्म्स दे रही है कि आप आओ हमारे साथ जुड़ो, ठीक है ना, और हमारे साथ कुछ नया सीखो। जैसे सर बहुत सारी कंपनियों के बारे में सर आपको तो पता ही होगा कि बहुत बड़े बड़े लेवल पर सेमिनार होते हैं। ठीक है ना, नए लोगों को मौका दिया जाता है स्टेज पर बोलने का, नए लोगों को मौका दिया जाता है कि हम किसी भी नई जगह पर जाके कैसे किसी से बात कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे चांसेस मिलते हैं कि हम कुछ नया सीख सकें। ठीक है ना, तो ऐसा हमारी नॉर्मल लाइफ में नहीं होता। देखो सर, जैसे मैं अपना ही बताऊं, मेरी जो एज थी वो ये हो चुकी थी कि मैं स्टूडेंट लाइफ को पार कर चुका था और मैं जॉब करता था। अब उस एज में जाके ना मैं दोबारा से तो पढ़ाई कर नहीं सकता था, नहीं कर सकता। ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए स्पेशल मुझे टाइम निकालना पड़ता। लेकिन मुझे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक ऐसी कंपनी का साथ मिला जहाँ पर मुझे इस तरह के लीडर मिले कि मुझे
अपने आप को निखारने का और बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिला। तो मेरे हिसाब से तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनीज है बहुत अच्छी है, ठीक है ना। सेलेक्ट आपको अपने आप ही करना है, ठीक है, कि किस तरह की कंपनी आपको सूट करती है। और जब आपको लगे कि ये कंपनी पूरी तरह मेरे लिए ठीक है, आपका दिल कहे कि हाँ ठीक है और इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा, और अगर कुछ चला भी गया, ठीक है ना, तो वो लॉस है कि ऐसा नहीं कि मैं उसके बदले की परेशान हो जाऊंगा कि लाखों रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है ना, 200-400-500 रुपये। हाँ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी छोटी प्लान से हाँ 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 बिल्कुल। अगर आपको लगता है तो आप अपना पहले आप सबसे जरूरी है लर्निंग। बिल्कुल सर, है ना, आपका सारा कहने का निचोड़ ये है कि आपको पहले जाके देखना जरूर चाहिए कि सही है गलत है, वो तो बात की बात है। पहले आप उसके अंदर जाएं, मत ज्वाइन करें। आपको नहीं लगता है कि ये मेरे नहीं ज्वाइन करें, मत ज्वाइन करें, लेकिन एक बार देखिए तो सही कि क्यों जाना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, और बहुत आज से नहीं 1925 से MLM का डायरेक्ट का है, और अपने इनकी 1995 में अपने इंडिया में भी आ चुकी थी, इधर कर गई थी। 96 में तो उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया था इंडिया का। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और अपने देश की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी। चुनाव आपको करना है, आपको करना है तो आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कुछ अच्छे लीडर्स के साथ मिलना पड़ेगा। उसका चुनाव आपको खुद करना होगा, इसलिए कि आपको उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। सर, आपने बहुत अच्छा बताया नए लोगों को MLM के बारे में, इसकी खूबियाँ बताई, गलत क्या है वो बताया। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, लोगों को जानकारियाँ आपने बढ़ाई, और हम प्रयास करेंगे कि सर ये आपकी जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, न्यू कमर्स तक तो पहुँचे ही पहुँचे। दूसरा सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं आप क्वेश्चन तो नहीं करूँगा, जैसे आपने अभी हमारा एक चैनल भी है MLMtrain.org, जिस पे आप फ्री क्लासिफाइड ऐड करते हैं और आपको कोई चार्ज नहीं देना होता, आप ही करते ही अपनी कंपनी का प्रोडक्ट हमारे ऊपर। तो आपको जब से इस MLMtrain.org पे आए हैं अपना एडवर्टाइज, सिर्फ MLM का ही एडवर्टाइज होता है इसके लिए, तो आपको आपके बिजनेस में उससे क्या अंदर आया है, आप क्या सुझाव देंगे जो दूसरे दोस्त देख रहे हैं? सुशील जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का और MLM ट्रेंड पे भी आने के लिए, ठीक है। और रही बात फ़ायदे की, तो फ़ायदे से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मेरा कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन आने के बाद जो मुझे उसका फल मिला है वो फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है, ठीक है। एक तो मुझे बहुत सारे नए लोग मिल गए आपके थ्रू, ठीक है ना, जिन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए, और जो भी मुझसे उनके सवालों को मैं जवाब दे पाया वो सेटिस्फाई हुए, तो मेरे साथ लग इन हो गए, मेरे साथ जुड़े हैं, और आज तक वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनके थ्रू ऑल ओवर इंडिया से जो मेरे पास लोग आए, उनके सवालों के मैंने जवाब दिए, और जो भी लोग सेटिस्फाई थे वो भी मेरे साथ जुड़े। तो इससे ज़्यादा मुझे क्या फ़ायदा मिल सकता है? मतलब आपके लिए बिजनेस को बढ़ाने का नया प्लेटफॉर्म मिल गया, और अपनी बात को पहुंचाने का बिल्कुल 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 सर, आपका आए हमारे स्टूडियो में हमसे बात की, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, MLMMT TV में आपका हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसे ही प्यार दिखाते रहें। हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो नए मेहमानों के साथ लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।